Hey guys, this side me here, first year medical student from RVH मेडिकल कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में ये वीडियो जो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इनिशियली स्टेज पे आप अगर इससे पढ़ना चाह रहे हैं इस चैप्टर को तो मोर देन इनफ ये वीडियो होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल की मैं बात करता हूँ तो सेल्स डिवाइड होती है इन केस ऑफ ह्यूमंस, और सभी में सेल डिवाइड होती है। आप सभी ये जानते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, हम में भी सेल डिवीजन चल रहा है। बेसिक नॉलेज आप सभी को है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से कि सेल साइकिल की डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक इवेंट्स। फर्स्ट आती है साइक्लिक इवेंट्स होता है इन विच अ पर्टिकुलर सेल डिवाइड्स, एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड कर रही है इनटू अ डॉटर सेल्स, उनकी डॉटर सेल्स के अंदर। ए हमने कंसीडर की तो A1 A2 A3, तो A1 A2 और A3 उसकी डॉटर सेल्स हो जाएगी और ए जो है आपकी पेरेंट सेल होगी, ठीक है। और ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है सेल डिवीजन का, इट इज कंप्लीटली रेगुलेटेड प्रोसेस। ये जो है कंप्लीटली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, मीन्स इसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, सिस्टमेटिक वे में ये चलता है, रेगुलेशन के साथ में चलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अब सेल डिवाइड हो रही है तो उसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि मुझे अब डिवाइड होना है, मुझे कुछ सिग्नल दिया गया है बॉडी की तरफ से या सेल जो दूसरी सेल्स है उनकी तरफ से कि अब हमको डिवाइड होना है, ठीक है। तो अब वो डिवाइड होने के लिए पहले तो प्रिपरेशन होगी और फिर जाके वो डिवाइड करेगी। जिस तरह से आप नीट के लिए अपेयर होते हैं तो उसमें दो स्टेप होती है कि आप पहले तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं नीट एग्जाम की, और बाद में आप जाके अपेयर होते हैं नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो अपना एग्जाम आप देते हैं। तो उसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन फर्स्ट हो जाएगा और द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ये आपके दो मैकेनिज्म हो जाएंगे, ठीक है। कंबाइन प्रोसेस चलता है दोनों का। अब सुनिए, सेल गेट्स द सिग्नल ऑफ डिवीजन बाय, सेल को कैसे पता चलेगा अब मेरे को डिवाइड होना है। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ होते हैं, जेनेटिक रेगुलेशन भी होता है, कई बार कुछ इंडेक्स होते हैं, कर्नप्लाज इंडेक्स होते हैं, एक एक मैं आपको समझा देता हूँ। डिक्रीज इन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सेल मीन्स ग्रोथ हुई सेल की, इंक्रीमेंट हुआ उसके सरफेस एरिया में, वॉल्यूम प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुआ। जबकि बात करें कि रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो था लेस था, किससे, रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया थोड़ा सा आपके जो है उससे लेस था। अब देखिए है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ग्रेजुअली डिक्लाइन, डिक्लाइन हुई, डिक्रीमेंट आया, तो उससे जो है आपके मेंटेन करने के लिए सेल को सिग्नल दिया जाएगा सेल डिवाइड हो जाए, ठीक है। सेल की साइज इंक्रीज हुई, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट हुआ, और वहीं से आपकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हुई किसकी, सरफेस सिग्नल्स की, और उसे मेंटेन करने के लिए सेल डिवीजन आपके स्टार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर ये हमें समझ में आता है। सेकेंड फैक्टर आप देखिए कि डिक्रीज इन कर्नप्लाज्म इंडेक्स, आपको ये विजिबल है, क्लियर। डिक्रीज इन कर्नप्लाज्म इंडेक्स के आई जिसे बोला जाता है, जो कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, ठीक है। के आई वी एन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को कंसीडर किया, वी एन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए साइटोप्लाज्म ये हमारे पास में सेल है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म वीसी कर दिया, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वी एन कर दिया, वीसी माइनस वी एन कर दो आप, के आई वी, के आई जो हमको निकालना है तो के आई कैसे निकल जाएगा, किसी भी सेल का वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये आपके सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए भी कहीं ना कहीं सेल डिवीजन होता है। अब यहाँ क्या लिखा गया है कि कांस्टेंट इंक्रीज होता है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम में, ठीक है, और स्टेबल, देखिए साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम तो आपके कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो स्टेबल है, और ग्रेजुअली जो है सेल डिक्लाइन कर जाएगी, न्यूक्लियस लॉस्ट द एक्टिविटी टू कंट्रोल द साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस तो स्टेबल है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो वीक हो जाएगा न्यूक्लियस एज कंपेरिजन टू साइटोप्लाज्म। तो उसे मेंटेन करने के लिए जो है आपका सेल डिवाइड करती है, ठीक है, और इसी एक्टिविटी को जो है सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जीन रेगुलेशन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन, कहीं ना कहीं जेनेटिक रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन भी आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हाँ उसका माइनर रोल्स हो सकता है, मेजरली हम बात नहीं कर सकते, पर जीन रेगुलेशन भी आपके रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होता है। अब सुनिए सेल, सेल की मैं बात करता हूं। सेल साइकिल में दो फेज हमारे पास में आते हैं सेल साइकिल में, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज जो है माइटोसिस फेज हो जाता है, इंटरफेज जो जिसे बोला जाता है रेस्टिंग और प्रिपरेटरी फेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्टिंग और प्रिपरेटरी फेज, और माइटोसिस जिसे बोला गया है डिवीजन फेज। देखिए इंटरफेज की मैं बात करता हूं तो इसमें तीन फेज हमको आए, G1 S G2, और बाद में हो जाता है एम फेज। तो सीक्वेंस बन गई, आप सभी जानते हैं G1 S G2 M। इसी तरह से ये साइकिल चलता है। G1 जो है उसका ड्यूरेशन रहता है 8.5 आवर्स का,
एस का रहता है 8 ओवर्स का और G2 का रहता है 6 ओवर्स का। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एम्स में और नीट में पूछा गया था ई कोलाई का, एम्स में पूछा गया यीस्ट का सेल डिवीजन के ड्यूरेशन पे। यीस्ट का जो है आपके 90 मिनट्स का होता है ड्यूरेशन सेल डिवाइड करने में, ई कोलाई जो है 20 मिनट्स लेती है और ह्यूमंस जो है 24 ओवर्स लेते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, अब देखिए एम फेज जो कि माइटोसिस फेज था, डिवीजन फेज था, उसमें टू टाइप्स हम देख सकते हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोप्लाज्म। कैरियो मीन्स जो है आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को बोला गया कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस जो कि न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये आप समझ गए। इंपॉर्टेंट डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया गया, हैंड रिटन नोट्स की फॉर्मेट में आपके सामने देख सकते हैं। एम फेज बताया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज माइटोसिस का। उसके बाद में आ रहे हैं हम G1 फेज में, G1S G2M, और ये जो पूरा है आपके इंटरफेज में जा रहा है G1S G2M। एम फेज अलग हो गया, G1S G2 जो है आपकी किस में हो गया, इंटरफेज में। इंटरफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सेल डिवीजन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म का कुछ कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, वेरिएबल होता है। जैसे कि ह्यूमंस में मैंने बताया 24 ओवर्स होता है। 24 ओवर्स में सेल डिवीजन में हमने देखा दो टाइप्स के होते हैं, इंटरफेज होता है और एक होता है एम फेज। जब बात करेंगे ह्यूमंस की, तो इंटरफेज तो 95% हो जाएगा, मीन्स 24 में से 23 ओवर्स तो आपके इंटरफेज चलता है और चलता है एम फेज 1 ओवर। उसी तरह से जिस तरह से नीट एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हैं, 1 ईयर की प्रिपरेशन होती है, बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट होता है, एग्जाम होता है 1 डे का। तो 1 डे वाला जो हो गया ये तो आपका बहुत ज़्यादा माइनर हो गया, एम इससे कंसिडर करें और इससे करें आप कंसिडर आई इंटरफेस, प्रिपरेटरी फेज या फिर रेस्टिंग फेज। ठीक है, यीस्ट के अंदर 90 मिनट्स का होता है, ई कोलाई में होता है 20 मिनट्स का। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरफेज की। अब ये इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सभी जो है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो आप समझ सकते हैं, एक एक डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नीट में, मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज होता है। ठीक है, और रेस्टिंग और प्रिपरेटरी फेज कौन सा होता है, इंटरफेज होता है। 95% ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। G1S G2 तीनों इसी में आते हैं इंटरफेज में। ठीक है, G1 देखें, S देखें और G2 देखें, G1 अपना अपना देखें। ठीक है, G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, या इसे ही पोस्ट एम फेज बोल सकते हैं, प्री एस फेज बोल सकते हैं। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया, देखिए G2 फेज, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये देखिए प्री प्रोफेज, ये वाला जैसे प्रोफेज यहाँ है, ये यूं समझे आप A B C। अब मैं B को किस तरह से बोल सकता हूँ कि A के बाद वाला या C के पहले वाला, A और C के मिडिल वाला, डिफरेंट वेज हो सकती है। यहाँ पे D है तो D के बॉटम वाला, यहाँ पे E है तो E के अबो वाला, D और E के बॉटम वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर है। ये देखिए G1 फेज, डिफरेंट नेम्स यहाँ पे हो सकते हैं। गोल्डन पॉइंट्स जो दे के आपके लिए नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट्स, तो इसे आप एक एक डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, इवेंट्स इन G1 फेज और आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, G1 फेज में। साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रही है और सेल की ग्रोथ हो रही है। इसी तरह से एस फेज, इसके इवेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब G2 फेज, इसके इवेंट्स, और कीप दीज पॉइंट इन माइंड, ये वाले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यूं पूछ लेता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज करेगा। G1 फेज अगर हम पढ़ के जाएंगे कि ये G1 जो है M और S फेज के बीच वाला फेज है, फेज बिटवीन M एंड S फेज, वो कंफ्यूज करेगा कि फेज बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन, तब भी आंसर जाएगा G1 फेज। तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन अ स्पेसिफिक फेज। सेल ग्रोथ तो आपके कहीं भी चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, पर वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन यूं नहीं है कि हर फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं स्टॉप होगा, कहीं पे इनिशिएट होगा, फिर से स्टॉप होगा। तो ये जो है स्पेसिफिक फेज में आपके होता है। ठीक है, और नोट जितने भी लिख रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, नोट जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है। G1 से S क्रोमोसोम नंबर जो है रिमेन सेम, पर डीएनए जो है डबल हो जाता है, ये आपको पता है, 2C वाला और वो वाला जो लॉजिक है। ठीक है, जी नोट फेज नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन होता है अच्छी तरह से। सेल स्विच करती है नेक्स्ट स्टेज के अंदर, जो कि एस फेज होती है मेरिस्टेम सेल्स के अंदर। एग्जांपल लिखे गए हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे सेल अरेस्ट हो जाती है G1 स्टेज के अंदर, और G0 स्टेज के अंदर टेम्परेरी वहां पे जाती है और सिग्नल देती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझनी है एक एक क्लियर। अब सुनिए, G0 फेज के गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए, हर फेज के गोल्डन पॉइंट्स है, वो तो आपको करना ही है, पूरा थ्योरी नहीं पढ़े, गोल्डन पॉइंट्स करे, सब कुछ आपको
क्लियर हो जाएगा। एम फेज की बात करता हूँ, इंटरफेज में इतना था हमारे, एम फेज डिवीजन फेज, माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज दोनों है। 5% होता है, 1 ओवर हमने देख लिया, 95 वो था, 5% ये था, 23 ओवर्स का वो था और 1 ओवर का ये था। ठीक है, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही सीक्वेंस होती है, प्रो, मेटा, एना, टीलो, और साइमल्टेनियसली ये सारे फेज चलते हैं। ठीक है, प्रोफेज में जो है आपके क्रोमोसोम अपेयर्स लाइक अ बॉल ऑफ वुल, बॉल ऑफ वुल के जैसे आपके क्रोमोसोम्स दिखते हैं। इनिशिएशन स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। और लोअर ऑर्गेनिज्म में ए माइटोसिस होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एआर टाइप में पूछ लिया गया था एम्स के अंदर। ठीक है, आप बोले सर आप डायरेक्ट बोल देते हैं एम्स में पूछा है, नीट में पूछा है, सही में पूछा है क्या? एक काम करो, आप नीट और एम्स के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना सेल साइकिल की, वहां जाके चेक करें और कमेंट्स में आके बताना सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और आपने बोला पूछा गया। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। प्रोफेज आता है, एक एक डायग्राम इस तरह से यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल इनिशिएट हो रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, तो डायग्राम में बताया गया आपको पोल की तरफ जा रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ फॉर्मेशन कराया गया है। एनिमेशन तो मैं नहीं दे सकता था नोट्स के अंदर, पर यहाँ पे जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से करेंगे। 6 आ जाता है, गोल्डन पॉइंट्स होते हैं हर फेज के। तो ये गोल्डन पॉइंट्स ये मेरे खुद की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से उठा के यहाँ पे लिखे मैंने। ठीक है, और जो नीट में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे डिसअपीयर होता है, मेटाफेज ट्रांजिशन कहाँ करती है, मेटाफेज में, मेटाफेज और लेट मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज, इस तरह से अर्ली एनाफेज, एनाफेज, लेट एनाफेज, ये सब कुछ होता है। पी बाई क्यू लिखा का मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं, एनसीईआरटी फोकस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन छूट जाएंगे, गोल्डन पॉइंट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। हर फेज का गोल्डन पॉइंट्स तो आपको करना ही है। ठीक है, गोल्डन गोल्डन पॉइंट्स जो है बिल्कुल आप इसे नहीं छोड़ सकते, इक्वेटोरियल प्लेट्स वाले। सुनिए, टीलो फेज की बात करता हूँ, रिवर्स प्रोफेज बोला जाता है। ई इवेंट्स इस तरह से बताए गए हैं कि रीअपेयर्स हो जाते हैं। एक एक एनसीईआरटी के की इवेंट्स मैंने उठा के लिख दिए यहाँ पे, एनसीईआरटी पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर हाँ एनसीईआर्टी को जितना रीड करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस हो जाता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनिमल्स की बात करें फरो मेथड में होता है, जबकि प्लांट्स में देखें तो सेल प्लेट टाइप में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके साइटोकाइनेसिस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस थ्योरी बोर्ड्स के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, नीट में भी पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस जो है, इससे पॉइंट्स उठा लिया आपसे। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से करके जाएंगे। मियोसिस हो जाता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आपके नीट के इवेंट्स। सुनिए, प्रोफेज 1 के 5 स्टेज है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, LZPD²। LZPD², ध्यान रखेंगे आप, LZPD², एनसीईआरटी में जाके अभी के अभी लिख देंगे LZPD²। बहुत बार पूछे गए हैं नीट के अंदर, डायरेक्ट इवेंट्स पूछे जाते हैं। कंडेंसेशन कहाँ होता है, लैप्टोटीन में होता है, कहाँ ग्रेजुअली विजिबल होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, कौन, क्रोमोसोम, लैप्टोटीन के अंदर। लैप्टोटीन के बाद में हम देखेंगे जाइगोटीन, पेकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे डायरेक्ट पूछे जाते क्वेश्चन। कैजमेटा कहाँ पे दिखने को मिलता है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखिए मेटाफेज 1, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट्स पे अलाइन हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर है ना, फेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके बाद देखिए आप सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के अंदर। बोर्ड्स के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और फाउंडेशन में तो ये स्कूलिंग लेवल पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 4 नंबर में। ठीक है, 4 से 5 नंबर का यहाँ से मान सकते हो। नीट के अंदर तो आपको करना ही है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, इसे आप अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, कौन सा जर्म सेल में होता है, कौन सा सोमेटिक सेल्स में होता है। तो ये थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के नोट्स। अब अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनेंगे, इन नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, मैं ड्राइव लिंक वहाँ पे पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपका कमेंट आते ही मैं आपको वहाँ पे पिन करवा दूंगा। ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो ये आपके सामने देखिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन के, ये आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ PDF। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से अमेजिंग नोट्स के साथ में, एक नया चैप्टर, एक नई उम्मीद के साथ में हम आपके साथ में आएंगे इस वीडियो को लेके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहे। बेस्ट विशेष टू ऑल नीट एंड JEE एस्पिरेंट्स। थैंक यू।